प्रसाद। आज कैंपस बूम में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे बायोटेक के बारे में। जो हमारे साथ आज गेस्ट आई हैं डॉक्टर कुमारी श्वेता, जो जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और आज हम उनके साथ बहुत सारी बातें करेंगे जो हमें बताएंगे कि बायोटेक अगर आप लेते हैं एज ए स्टूडेंट तो आप उसमें क्या क्या कर सकते हैं, उसमें कितने फ्यूचर स्कोप्स हैं। हेलो डॉक्टर श्वेता मैम, कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। बहुत अच्छी। आज हम बच्चों को बताने जा रहे हैं बायोटेक के बारे में। तो हम ये बताना चाहते हैं कि बायोटेक अगर कोई बच्चा लेना चाहता है तो वो उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, वो किस तरह के बच्चे बायोटेक पढ़ते हैं? ओके मैम, पहले तो मैं ये बता दूँ कि एक तो हम लोग ट्राइबल एरिया में रहते हैं, तो यहाँ बहुत सारे बच्चे काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं, ट्राइब से आने वाले बच्चे जो कि चाहते हैं कि जड़ी बूटी से रिलेटेड, हर्बल से रिलेटेड वो प्रोडक्ट्स बना सके, जो कि रिसर्च का काफ़ी एक बहुत बड़ा स्कोप है उसकी वजह से। क्योंकि अभी जैसे आइज़ में बहुत तरीके के वुंड्स हैं, चोट हो जाती है, तो हर्ब्स का बहुत बड़ा योगदान होता है मेडिकल फील्ड में। ओके देन और हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जैसे लेप वगैरह लगाने के लिए, तो इनसे हम लोग ये कर सकते हैं कि रिसर्च उस पर करके, और वो हमारे लिए किस कंसंट्रेशन में कितनी मात्रा लगाई जाए तो वो हमें किसी तरीके की परेशानी ना करे, तो वो एक बहुत अच्छा फील्ड रहता है। तो ट्राइबल एरियाज़ के बच्चे भी काफ़ी आते हैं, इन जनरल भी आते हैं बच्चे, और बेसिक बायोलॉजी बैकग्राउंड के रहते हैं, तो थोड़ी बहुत नॉलेज तो उन्हें होती ही है। वाह, बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर आप बायोलॉजी आपका इंटर में है, आपने +2 किया है, तो आप उससे बायोटेक फिर आप एज अ वोकेशनल कोर्स यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। जी जी। तो इसके बायोटेक करने के बाद क्या क्या स्कोप्स होते हैं, किन किन फील्ड में वो जाते हैं? बायोटेक करने के बाद तो स्पेशली पहला तो स्टूडेंट्स के माइंड में आता है रिसर्च, देन मेडिकल एरिया में, क्योंकि रिसर्च के थ्रू ही हम लोग किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, आइदर इट इज़ मेडिकल फील्ड और इंडस्ट्रियल फील्ड, लाइक हम लोग मेडिसिन्स बना रहे हैं, फार्मा कंपनीज में हैं, तो ये सब एरियाज़ में हमारा स्कोप बहुत अच्छा है। रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, लाइक बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन हो या कुछ भी, तो उस टाइप के रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़फुल है। इनका स्कोप बहुत ज़्यादा है मेडिकल एंड इंडस्ट्रीज़ में। ओके मैम, अच्छा बायोटेक बीएससी भी होता है और एमएससी भी होता है, मतलब आप उसमें मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं? जी जी जी। तो अगर बायोटेक कोई सिर्फ बीएससी कर रहा है और किसी ने मास्टर डिग्री एमएससी भी कर लिया है, तो दोनों के क्या क्या अलग अलग स्कोप होते हैं? इनिशियली तो इंटर में हम लोग बेसिक बायोलॉजी पढ़ते हैं, बट यूजी में थोड़ा उससे एडवांस हम लोग एक स्टेप आगे जाते हैं, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी रिलेटेड, बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी होता है। बट एमएससी इज़ मेनली रिसर्च एंड करियर ओरिएंटेड, ठीक है, तो जिसमें हम रिसर्च मेथोडोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं बच्चों को। उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि आप लोग रिसर्च ओरिएंटेड काम ज़्यादा करें, लैबोरेटरी वर्क ज़्यादा से ज़्यादा करें, और यूजी फील्ड में हम लोग मेनली टेक्नोलॉजी से उन लोगों को अवगत कराते हैं कि आप लोग प्रैक्टिकल में क्या परेशानी हो सकती है, ये सब चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, बेसिक नॉलेज वगैरह उसमें देते हैं, बट पीजी में करियर प्लस रिसर्च बोथ। ओके, तो मतलब जो भी अगर कुछ नए उपाय या कुछ एक नया मेडिसिन या कुछ भी ये करना है तो आप एमएससी करते हैं, तो आपको वो और भी स्कोप मिलते हैं कि आप किस चीज़ों पे रिसर्च कर सकते हैं। जी जी। अच्छा, तो मतलब मेन बेसिकली है एमएससी करने से आप किसी नई चीज़ों को इन्वेंट कर सकते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है बिल्कुल रिसर्च का। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच मैम। बायोटेक के बारे में आपको जानकारी, बहुत सारी चीज़ें मिली होंगी, और मैम से मिलके हमें भी बहुत सारी जानकारियाँ मिली बायोटेक की। तो अब हम अगली बार हम फिर नए सब्जेक्ट और नए एपिसोड के साथ आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।